नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सैटेलाइट पिक्चर में देख रहे हैं, उत्तर भारत में तो लगभग इस समय मौसम साफ हो चुका है, लेकिन मध्य भारत में इस समय भी कुछ बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और दोस्तों, यह वही सर्कुलेशन है जो पिछले 24 घंटों के दौरान या पिछली रात राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना हुआ था। इस सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर इन जिलों के काफ़ी भागों में पिछली रात हल्की मध्यम और कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधि देखने को मिली है। लेकिन इस समय राजस्थान के तमाम इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई है। और इन उत्तर पश्चिमी हवाओं ने राजस्थान के ऊपर बने सर्कुलेशन को पीछे की ओर धकेल दिया है, जिससे सर्कुलेशन इस समय गुजरात के ऊपर पहुंच गया और आने वाले 1-2 दिनों तक गुजरात के ऊपर बना रहेगा, जिससे गुजरात के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी विभागों में हल्की मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेंगी। और दोस्तों, इसी सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से कुछ नमीदार हवाएं इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ पर ये बादलों का निर्माण देखने को मिल रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी कि 30 सितंबर में भी कुछ नमीदार हवाएं मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती रहेंगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन 1 अक्टूबर आते आते ये उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के मैदानी और मध्य राज्यों से होते हुए देश के पूर्वी राज्यों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक 1 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा। और दोस्तों, लगभग 5-6 अक्टूबर तक इन सभी भागों में या सभी राज्यों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इस समय कुछ भागों में जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, वे भी 1 अक्टूबर से काफ़ी कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2 अक्टूबर आते आते बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी पूर्वी भागों में 3-4 सितंबर में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर आते आते मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बन जाएगा, या कह सकते हैं कि इस समय जो सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर बना है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में 2-3 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि लगभग 7-8 अक्टूबर तक बनेंगे। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा इन जिलों के काफ़ी भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि देखिए, बारिश होने की संभावना तो बहुत ही कम रहेगी, लेकिन इक्का दुक्का भागों में हल्की छूट छूट बौछारें या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आप ये जो भाग देख पा रहे हैं, मोगा, हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बादलों की आवाजाही के साथ में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के मध्य पश्चिमी भागों में तो केवल बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट छुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन बिहार के जो मध्य पूर्वी भाग हैं, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बंका, लखीसराय, जमुई, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। किसी का दुक्का भागों में हल्की छुट छुट बौछारें गिर सकते हैं। उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी मध्य उत्तरी भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, कोड़ागांव, कांकेर, गरियाबंद इन जिलों के कुछ भागों में कल भी बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट छुट बौछारें गिर सकती है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है।
हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के साथ साथ तेलंगाना के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बौछारें गिर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।